एक छोटा सा गांव था, देवबंद। यहाँ अधिकतर लोग खेती बाड़ी ही किया करते थे। गांव में लोग खुशहाल थे। उन्हें खेत से ही सारी चीजें उपलब्ध हो जाती थी। लोगों में शहरी हवा छू भी नहीं गई थी। लेकिन जीवन सिंह के दोनों पुत्र महत्वाकांक्षी थे। वे दोनों ही बचपन से ऊंचे ऊंचे सपने देखा करते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों की नौकरी लग जाती है, एक सेना में और एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। विराट सिंह शहर के थाने में ड्यूटी करता था और कई कई दिन थाने में ही बिताता था। वीर सिंह की पोस्टिंग असम के सुदूर क्षेत्र में हुई थी। इस तरह दोनों ही भाई अपनी अपनी ड्यूटी पर बिजी हो जाते हैं। घर पर जीवन सिंह और उसकी पत्नी राधिका ही रह जाते हैं। अरे सुनती हो, बच्चे कब जवान हो गए, कब अपने कामों में लग गए, पता ही नहीं चला। हाँ जी, चलो अब अगले साल तक दोनों का विवाह कर देंगे। कम से कम उनकी बहुएं घर में होंगी तो घर सूना सूना नहीं रहेगा। जीवन सिंह राधिका की बात सुनकर मन को संतोष देते हैं और गहरी सांस लेकर खेत की ओर चल पड़ते हैं। उनका भाई हीरा सिंह उन्हें रास्ते में मिलता है। भाई, ओ भाई, अरे कहाँ खोए हो? मैं आपको इतनी आवाजें दे रहा था। अरे हीरा, ओहो, माफ करना भाई, बच्चों की चिंता के कारण मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाया। बच्चों के लिए क्यों चिंता करते हो? वो दोनों ही धरती माँ की सेवा करने गए हैं। जीवन सिंह और हीरा सिंह बड़ी देर तक बच्चों की बातों में डूबे रहे। उधर वीर सिंह अपने साथियों के साथ सीमा पर तैनात था। शाम के समय जब उसकी ड्यूटी ऑफ होती तो अपने कैंप में वो साथी सैनिकों से बातचीत करता। उसके साथ एक राहुल नाम का लड़का था। वो साल भर से इसी सीमा पर तैनात था। वीर सिंह, तुम बड़े रफ और टफ हो। मुझे तुम्हारी दिलेरी पर बड़ा गर्व होता है। राहुल, आप खुद भी बड़े जाबाज हो। इस तरह दोनों की दोस्ती पक्की होती जा रही थी। एक दिन सैनिकों के घरों से चिट्ठियां आई। वीर सिंह और राहुल के घर से भी चिट्ठी आई थी। दोनों अपने अपने बिस्तरों में लेटे लेटे पढ़ रहे थे। तभी वीर ने राहुल की ओर देखा। राहुल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वीर, मेरी एक छोटी बहन है। वो विकलांग है। उसका एक पैर बचपन में लकवे के कारण खराब हो गया था। घर में और कौन कौन है? राहुल, वीर, हमारे माता पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। हमारे चाचा चाची ने हमें पाला पोसा है। बस मैं टीना की बेबसी पर ही रोता हूं। राहुल, चिंता न कर। टीना मेरी भी बहन है। मेरे से जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद भाई। बस चाचा कह रहे हैं कि वो टीना की देखभाल नहीं कर सकेंगे। क्यों, क्या हो गया? चाची के कारण। वे उनसे कह रही हैं कि मैं टीना को अपने पास बुला लूं। अब वो उनको बोझ लग रही है। राहुल, ये तो बड़ी गलत बात है। चाचा को समझाओ कि वे टीना को अपने साथ ही रखें। तुम यहां उसे कैसे रख पाओगे? हाँ वीर। वीर को राहुल और उसकी बहन की बात सुनकर बड़ा दुख होता है। कुछ दिनों के बाद राहुल की पोस्टिंग लद्दाख में हो जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं। वीर अपने क्षेत्र में खूब मेहनत करता रहा। सभी ऑफिसर उसके काम से खुश भी रहते थे। उसने माँ को राहुल और उसकी बहन टीना के बारे में भी बताया था। राधिका को भी टीना की चिंता रहने लगी थी। वो अक्सर राहुल को पत्र लिखकर उसके बारे में पूछती रहती थी। एक दिन वीर अपने कैंप में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे राहुल की आवाज आई। वो कैंप के बाहर आया। अरे राहुल दोस्त, वाह क्या बात है यार। वीर और राहुल एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। फिर राहुल वीर को एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी टीना की थी। वीर उसे पढ़कर रोने लगता है। तभी उनके ऑफिसर कैंप में आते हैं। क्या हुआ वीर, तुम रो रहे हो? सर, मेरी एक छोटी बहन है जिसकी मुझे ये राखी मिली है। बस इसीलिए आंखें भर आई सर। हाँ, समझता हूं। चलो आप लोग फटाफट तैयार हो जाओ। अभी आपको अपनी ड्यूटी संभालनी है। वीर के हाथों में टीना की राखी बंधी हुई थी। उसने मन ही मन एक निश्चय कर लिया था। 1 महीने बाद वीर राहुल के साथ उसके घर जाता है। वहां चाचा चाची से परमिशन लेकर वे टीना को लेकर वीर के गांव पहुंचते हैं।
वीर मेरे बेटे कैसे हो? बस पिताजी, आपका आशीर्वाद है। अरे सुनती हो? अरे बच्चे आ गए। राधिका टीना को बहुत प्यार करती है। राहुल को भी वीर के गांव में बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। राहुल, आज से मेरी बेटी यहीं रहेगी। तुम अपनी ड्यूटी निश्चिंत होकर करो। हाँ राहुल, बिटिया की चिंता नहीं करना। आज से ये हमारी बेटी है। मुझे लगता था कि भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, लेकिन आज इस बात का दुख भी नहीं रहा। टीना को भी वीर का परिवार बहुत प्यारा लगा। जल्द ही उसने अपनी जगह बना ली थी। कुछ दिनों के बाद वीर और राहुल अपनी अपनी पोस्टिंग पर चले जाते हैं। राहुल अक्सर वीर को कहता कि वो अब टीना को लेकर बेफिक्र हो गया है। कुछ समय बाद चीन की सेना के कुछ सिपाहियों ने बॉर्डर पर सैनिकों के साथ युद्ध किया। वीर और राहुल उसी रेजिमेंट के साथ सीमा पर डटे हुए थे। चीनी सेना से लड़ते हुए कई भारतीय सैनिक घायल होकर कैंप में लौट रहे थे। घायल सैनिकों में वीर भी था। उसके बाएं कंधे को गोली छूकर निकल गई थी, जिसकी रगड़ से उसका मांस छलनी हो गया था। राहुल सीमा पर ही डटा हुआ था। उधर गांव वाले रेडियो टीवी पर खबरें सुनते थे। वीर के घर वाले भी परेशान थे, पर वीर या राहुल से बात नहीं हो पा रही थी। टीना भी दोनों के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन वीर गांव में वापस आता है। जीवन सिंह उससे पूछता है, वीर, राहुल कैसा है? पिताजी, आप टीना से कुछ नहीं कहना। राहुल की कोई खबर नहीं मिली। रेजिमेंट के सब लोग वापस आ गए, पर राहुल नहीं आया। तभी टीना कमरे में आती है। वीर भाई, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल भाई मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। टीना मेरी बहन, हाँ मैं जानता हूं, वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकता। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बहन। टीना मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोती रही। राधिका उसे चुप कराने लगी। टीना बिटिया, धीरज रख, आ जाएगा तेरा भाई। घर के अलावा आस पड़ोस के लोग भी टीना को सांत्वना देते। वीर से भी टीना की हालत देखी नहीं जाती थी। राहुल के चाचा चाची ने दोबारा कभी टीना के बारे में पूछा नहीं था। राहुल की भी खबर उन्हें मिल चुकी थी, तब भी वे टीना से कोई बात नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल होते जा रहे थे। वीर भी अपनी पोस्टिंग पर वापस चला गया था। साल दर साल बीतते जा रहे थे। टीना हर साल विराट और वीर को राखी बांधती रही। राहुल के नाम की राखी वो जमा करती रहती। राधिका ने गांव के रहने वाले सौरभ से टीना की शादी पक्की कर दी थी। सभी लोग इस रिश्ते से खुश थे, पर टीना राहुल के बिना शादी नहीं करना चाहती थी। वीर और विराट दोनों बड़ी भाग दौड़ कर टीना की शादी की तैयारियां करते हैं। इधर टीना दुल्हन के जोड़े में मंडप में आती है। सौरभ के साथ फेरे लेते समय वीर और विराट दोनों टीना का हर कदम पर साथ देते हैं। अगली सुबह टीना की विदाई का समय भी आ जाता है। वीर और विराट दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे।